नमस्कार दोस्तों, आपको हम पढ़ाएंगे मल्टीपल इंटीग्रल। आप हमारे चैनल के साथ हैं, पुरुषोत्तम मैथ एंड टेक्नोलॉजी चैनल के साथ में। तो इसमें जो है मल्टीपल इंटीग्रल में क्या होता है इसको हम डीप में बताएंगे। मल्टीपल इंटीग्रल में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ाया था। तो इस फार्मूले का क्या यूज है और कुछ क्वेश्चंस के साथ में हम आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले से गामा 1/2 की वैल्यू जो रूट पाई होती है उसको प्रूव किया जा सकता है और दो चार क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। देखते हैं क्या है इसमें। तो चलिए, ये गामा 1/2 इक्वल टू रूट पाई कैसे आता है इसको प्रूव करना है। तो इसमें m और n की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं। तो साइन 0 थीटा हो जाएगा, कास 0 थीटा हो जाएगा, डी थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा 0 + 1/2, 0 + 1/2, 2, 0 + 0, 2/2। तो आपका ये मिलेगा 0 से π/2। साइन 0 की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, डी थीटा हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा गामा 1/2, गामा 1/2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा होगा, 0 से π/2, और ये गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा और लिमिट लगा देते हैं 2, अपर लिमिट π/2 -0, गामा 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, इस π/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। तो आपका आया गामा 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। गामा 1/2 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट पाई हो जाएगा। तो आपका ये प्रूव हो गया कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। तो हम इस फार्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलिए 1-2 क्वेश्चन कराते हैं। इस पे कैसे बनेंगे क्वेश्चन, कैसे होगा। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने। इसको प्रूव करना है कि π/√2, 0 से π/2 √tan थीटा, 0 से π/2 √cot थीटा इक्वल टू इतना आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। 0 से π/2 दोनों एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखिए। ये √tan थीटा लिखा हुआ है, डी थीटा है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 0 से π/2 √tan π/2 - थीटा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी लग गई। tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। 0 से π/2 tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, डी थीटा। इस cot को ब्रेक कर देते हैं, cos अपॉन साइन में। 0 से π/2 तो cos √cos थीटा √sin थीटा, तो cos 1/2 थीटा, और ऊपर चला जाएगा तो sin 1/2 थीटा। अभी आपको अगर ना समझ में आ रहा हो तो हम और डीप में लेकर चलेंगे। √cos थीटा अपॉन √sin थीटा डी थीटा। तो cos की पावर क्या हो जाएगा, 1/2, और ये sin की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब आप इस फार्मूले पर फोकस करिए, जो अभी आपको मैंने फार्मूला बताया था। बहुत बढ़िया फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला था। इस फार्मूले पर फोकस करेंगे। तो इस फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें m की वैल्यू जो है 1/2 है और n की वैल्यू क्या है, -1/2। तो बच्चों देखिए, m और n की वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो क्या बनेगा,
1/2 प्लस 1/2 गामा के अंदर, और गामा माइनस 1/2 प्लस 1/2 पूरे का अपान 2 गामा माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/2। तो ये क्या बन के आएगा, 2 1 2 प्लस 1 3/2 गामा 3/2 2 2 4। ये क्या बनेगा, 2 1 2 2 माइनस 1 प्लस 1 1/4 2 माइनस 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, गामा 1 आ जाएगा। तो आपका क्या हुआ, 1/2 गामा 3/4 गामा 1/4। ओके, 1/2 we can be write 3/2 is 1/4 1 minus 1/4, क्योंकि 4 1 4 4 minus 1 3/4 गामा 1/4। ओके, अब आप फार्मूला लगाइए, गामा n 1 माइनस n पाई अपान साइन n पाई। ओके, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए वही फार्मूला बन रहा है, गामा n गामा 1/4 1 माइनस 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1/4 है, पुट कर दीजिए यहाँ पर। आगे 1/2 चल रहा है ना, तो 1/2 पाई साइन π/4। ओके, तो 1/2 पाई साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। अब 1/√2 को रिवर्स मार दीजिए, √2/2 इंटू पाई आ जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो √2, नीचे मल्टीप्लाई करो √2। ओके, √2 2 हो जाएगा, 2 √2 पाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा π/√2 आंसर। तो जो प्रूव करना था हमको, बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो ये हमें प्रूव करना था वो हो गया, π/√2। ओके, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस होंगे आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन में आपका यहाँ रूट एक्सेस ये होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए यहाँ पर x² इक्वल टू पुट कर देते हैं यहाँ पर tan थीटा। ओके, तो x इक्वल टू यहाँ dx है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √tan थीटा। ओके, dx निकाल लीजिए, 1/2 का पहले डिफ्रेंसिएशन होगा, 1/2 आगे आएगा, tan थीटा 1/2 में से एक माइनस होगा, माइनस tan थीटा, tan का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, sec² थीटा इंटू डी थीटा। तो क्या मिला आपका, sec² थीटा डी थीटा 2√tan थीटा। ओके, ये आपका dx हो गया। अब इसमें क्या करना है, लोअर लिमिट x के यहाँ पर 0 पुट करिए, tan थीटा इक्वल टू 0 मिल गया। अपर लिमिट पुट कर दीजिए इन्फिनिटी, जहाँ x लिखा है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे। tan थीटा कितने पर होता है, π/2 पर इन्फिनिटी होता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2। ओके, वैल्यू पुट करिए, तो लिमिट जाएगी 0 से π/2, dx की वैल्यू sec² थीटा बाई 2 √tan थीटा डी थीटा। ओके, और ये अभी नहीं सॉल्व हुआ है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। x की पावर 4 लिखा है, तो x² यानी x² का होल स्क्वायर, √1 प्लस x² का यहाँ स्क्वायर लगाएंगे तो tan का स्क्वायर हो जाएगा, tan² थीटा।
तो आपका ये आ गया 0 से π/2 सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा √ सेक स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? सेक थीटा बचेगा। 1/2 बाहर हो गया। √tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। एक सेक से सेक कैंसिल हो गया। इस सेक को अपॉन में ले आइए, क्या आ जाएगा आपका? 0 से π/2 डी थीटा सेक 1/cos थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब इस कास को √ के अंदर ले जाइए। तो बच्चों, इसको √ के अंदर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? √ के अंदर लेने के लिए यहाँ स्क्वायर लगाएंगे और √ खींच देंगे, यानी अंदर जाएगा √ के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा कास स्क्वायर थीटा। ओके, ये कास थीटा ही है। कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा? 1/2 0 से π/2 डी थीटा। यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई ऊपर हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 से डिवाइड भी होगा। ये पूरा √ के अंदर है। तो ये √2 ऊपर जाएगा, क्या आपका आ जाएगा? √2/2 0 से π/2 डी थीटा। ये आपका बनेगा √ साइन 2 थीटा। ओके, अब हमने जो बीटा गामा वाला फार्मूला शुरू किया था, उसमें 1/2 साइन की पावर यम होना चाहिए था। ओके, तो साइन की पावर यम के फॉर्म में नहीं है, यहाँ 2 थीटा है, तो इसमें 2 थीटा को लेट कर लेते हैं टी। ओके, डी थीटा निकाल लीजिए। इसमें डी थीटा इक्वल टू 1/2 अपॉन में चला जाएगा 1/2 डी टी। लिमिट पुट करेंगे, 0 पे 0 रहेगा, और अपर लिमिट में यहाँ थीटा के जहाँ जैसे π/2 पुट करेंगे तो पाई बन जाएगा। ओके, तो लोअर लिमिट में क्या रहेगा? 0। अपर लिमिट में क्या रहेगा? पुट करिए यहाँ पर थीटा के जहाँ पर, तो 2π/2 इंटू टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या मिल गया? पाई मिल गया। तो बच्चों, आपका ये जो था सॉल्यूशन में √2/2 लिमिट 0 से पाई हो गई है, और डी थीटा की वैल्यू क्या आई है? 1/2 डी टी, और ये बन गया है साइन टी। ओके, तो 1/2 इधर आ जाएगा, √2 2 2 ज़ा 4, और ये प्रॉपर्टी से 2 मल्टीप्लाई करिए, 0 से π/2 कर दीजिए, साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन की पावर -1/2 dt बन जाएगा। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2/2 0 से π/2 साइन की पावर -1/2 dt। अब इसमें कास है नहीं, तो कास की पावर 0t लिख दीजिए, dt लिख दीजिए। अब यम की वैल्यू कितनी है? -1/2, यन की वैल्यू है 0। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो √2 -1/2 + 0/2, और यहाँ पर 0 + 1/2, 2 -1/2 + 0 + 2/2। ओके, तो आपका ये आएगा √2/2 यहाँ पर -1/2 + 1 होना चाहिए, और जब इसका एलसीएम लेंगे 2 1 = 2, तो कितना आ जाएगा? गामा 1/4, और यहाँ 1/2 2
2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3/4 गामा 3/4। ओके, तो अब देखिए अब आगे कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या करेंगे, गामा 1/4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमें फार्मूला जनरेट करना है। तो √2/2 2 ज़ा 4 गामा 1/4 का होल स्क्वायर गामा 1/4 गामा 3/4 और गामा 1/2 की वैल्यू √पाई। इसको लास्ट तक सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कैसे सॉल्व करना है। अब फिर इसमें वही वाला फार्मूला लगाइए, n 1 - n पाई अपान साइन n पाई। तो n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/4। ओके, तो चलिए पुट कर दीजिए, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। √2 4 √2 गामा 1/4 का होल स्क्वायर, और इस फार्मूले से n की वैल्यू 1/4 है, तो पाई अपान साइन n पाई, n के यहाँ पर π/4 इंटू पाई √पाई। √2 2 हो जाएगा और 4 √2 गामा 1/4 का होल स्क्वायर पाई, और ये पाई साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। तो बच्चों ये पूरा कैलकुलेशन आप करिएगा, करके देखिएगा आंसर आएगा। हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि टाइम भी कम टाइम में पढ़ाना रहता है। √पाई गामा 1/4 का होल स्क्वायर, इतना आपका आंसर आएगा। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन है, सो दैट एग्जांपल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसका मैं सलूशन दिखा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व हो रहा है, और एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अच्छे से लगाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, समय का सदुपयोग करिए। कुछ बच्चे समझ रहे हैं बस ऐसे हलवा में हो जाएगा इसी लॉकडाउन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा बीटा गामा का तो आप लगा नहीं पाओगे, इसीलिए आपको ये पूरा प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन एग्जांपल 6 है, ठीक है। इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करिएगा और इसको भी सॉल्व करिएगा। एग्जांपल 7 को देखिए AKTU में आया है आपका, UPTU में 2009 में, तो एग्जांपल 7 भी सॉल्व करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल लगाना है आपको बच्चों। देखिएगा एग्जांपल 2 0 से π/2 d थीटा रूट साइन थीटा, ये एग्जांपल है। इसको सॉल्व करिएगा बिल्कुल उसी मेथड से। ओके, अब ये मत समझना ये काट देंगे बस आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं लगाना है। इसका सलूशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है इसका सलूशन। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको। ये है, तो ये साइन -1/2 cos 0 लिखिए, साइन 1/2 cos 0। अब इसको फार्मूले से एक्सपैंड कर दीजिए, इसको फार्मूले से एक्सपैंड कर दीजिए और कैलकुलेट करके देखिए, आपका ये आंसर आएगा। बच्चों ये एग्जांपल 11 लगाना है आपको, ये डिरिचलेट का है। कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए A और B। तो सॉल्व करके हमें बताइएगा, MGA MT के बच्चे सॉल्व करिएगा, हमें आंसर बताइएगा, आपके लिए ये काम है। एग्जांपल आपको सॉल्व करना है एग्जांपल 11। ओके, सॉल्व करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।